अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शहजाद भाई आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शहजाद भाई, आज हम अपनी एक बेवा बहन के घर जाने वाले हैं और वो अपनी काफ़ी सारी बच्चियों के साथ यहाँ पर रहती हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो चलते हैं उनके घर पर और उन्हीं से उनका हाल जानते हैं और उनकी बहुत सारी मुश्किलों में से एक मुश्किल हल करने की कोशिश करते हैं। जी आप। इस बहन का जो मकान है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका है और जगह जगह पर इसकी दरारें पड़ चुकी हैं और किसी वक्त भी ये गिर सकता है। जो साथ वाला कमरा है इसमें काफ़ी सारी दरारें पड़ चुकी हैं और इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मेरी बहन आप? ठीक, शुक्र है जी, तुसी सुनाओ। आप यहाँ पर अपनी इन बच्चियों के साथ रहती हैं, कितना अरसा हो गया है आपके मियाँ की वफ़ात को? 8 साल। 8 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो किस तरह से गुजर बसर हो रहा है मेरी बहन आपका? बस बाजी आंदा पिया है, औखा सौखा अपनी मेहनत मजदूरी करके तो ले बैठे हैं। बहन, आप यहाँ बच्चों के साथ अकेले रहती हैं तो हाँ घर जी। का गुजारा वगैरह कैसे करती हैं? बाजी बस करने आए मेहनत मजदूरी करके जिमें ही आंदा है, औखा गुजारा। तो आपके घर पर इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी है जो इन यतीम बच्चियों के साथ आप यहाँ पर जिसका सामना कर रही हैं? बाजी साड़ा मकान भी नहीं, साड़ा घर नलका भी नहीं, आटा दाने दी तंगी है, मेहनत मजदूरी करिंदी है ते खा लविंदा। तो आपकी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लगती है। किस तरह से आप इन बच्चियों के साथ अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुई हुई हैं? हाँ जी। तो आप घबराएं नहीं और मेरी बहन जो है वो थोड़ी सी जज्बाती हो गई हैं, तो आप घबराएं नहीं। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम इंशाअल्लाह आपके साथ तावन करने के लिए ही यहाँ पहुँची है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मेरी बहन कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अल्लाह इन्हां नूं बहु देवे, ज़्यादा तो ज़्यादा देवे। अल्लाह इन्हां दी जिंदगी करे, इन्हां दे बच्चियां दी, इन्हां दे सारे खानदान दी। आमीन आमीन सुमा आमीन। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की सबसे पहली कोशिश इंसानियत की खिदमत है और इंशाल्लाह हम आपकी जो भी मदद कर सके इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें। साड़ा कमरा भी कोई नहीं, असी कमरे तो भी तंग हैं, बात तो में, पानी तो में। अच्छा, तो आपको मतलब काफ़ी सारी मुश्किलें हैं। हाँ जी। और यहाँ पर आपकी बच्चियाँ जो हैं वो भी जवान हैं और पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आपको मसला होता है। जी हाँ। चलें मेरी बहन, हम कोशिश तो कर रहे हैं सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम और हम सब मिलकर कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए किया जा सके। और क्योंकि आपके मियाँ भी मौजूद नहीं हैं और आपकी बच्चियाँ भी यतीम हैं, तो जितनी भी कोशिश हम इन यतीम बच्चियों के लिए कर सकते हैं इंशाल्लाह हम जरूर मेरे करें। बच्चे दुआ कर सन, मैं भी कर सल, इन्हां नूं बहु देवे, इन्हां नूं ज़्यादा देवन दी तौफीक देवे। अल्लाह इन्हां दी जिंदगी करे, इन्हां दे बच्चियां दी। असी तो ढेर ढेर दुआई करने आ, साड़ी मदद कर देन। बारिश आवे अंदर सारा कमरे च पानी पानी हो जाता है, सारी कत्तां छत्तां फुट गई हैं, सन तो बड़ी मुश्किल है। तुसी वेदे पायो सारे सही होवन वाले है ना, ढांदे बच्चे समझते ही नहीं, आले आल पैंदे अम्मी साढ़े उत्ते ढांदे पैन मकान। तो पीछे से सारा पानी भी आप बता रही हैं? पानी आंदा गवाड़ियां दा, सारा कमरे भरी गए, वो सारी दीवारां पई ना तेड़ पा के ते फुट गए कमरे साडे। अच्छा। हाँ जी, ये विच बंदे नूं हुण बांधे ही खौफ आंदा है। तो बच्चे आपके डरते हैं रात को कि कहीं कमरा ना गिर जाए? जी, बारिश आवे तो सारियां छत्तां दा पानी भी हेठ आंदा है। कि मम्मा कह रही हैं कि मैं आपको स्कूल से भी वापस करवा रही हूँ, तो क्यों आपको पढ़ने का शौक नहीं है? बहुत है, लेकिन क्या करें, मुश्किल से हमारे खाने पीने का खर्चा निकलता है, इसलिए मेरे बेटा आप हमारे घर की हालत भी देख रहे हैं कैसे है, इसलिए। मेरे बेटा आप रोए नहीं, परेशान ना हो। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेनियाज है और इंशाअल्लाह कोई ना कोई बहन भाई आपकी इस वीडियो को देखकर यकीनन आपकी मदद करेगा। आप मेरा बेटा परेशान ना हो। आपके वालिद साहब का ये ख्वाब था कि वो आपको पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाए, लेकिन आपकी मामा कह रही हैं कि मैं स्कूल से ही वापस आपको। मुझे तो ख़ुद व्यूअर्स देखकर बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ महसूस हो रही है कि ये यतीम बच्चियाँ जिनके वालिद साहब ने ये ख्वाब देखा था कि मैं इन्हें पढ़ाऊँगा, इन्हें ऑफिसर बनाऊँगा, लेकिन इनकी माँ इनके अखराजात पूरे ना करने की वजह से इन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहती। वो कहती है मैं इनकी फ़ीसें ही नहीं अदा कर सकती और ना मैं इनके दूसरे अखराजात पूरे कर सकती हूँ। आपने हमारे घर की हालत देख रहे हैं कैसे है, सारी ख़राब हो गई है। बारिश आती है तो सारा कमरों में पानी भर जाता है, वॉशरूम है उसमें दरवाज़ा ही नहीं है। मेरी बेटी रो रही है मुसलसल अपनी बात बयान करते हुए। व्यूअर्स देखें, ऐसी बच्चियां जो कि यतीम हैं और जिनके वालिद साहब घर सर पर मौजूद नहीं हैं,
तो क्या इनका दिल नहीं करता कि ये भी ख्वाब देखें और ये भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें? क्या इनका हक नहीं है? आप रोए नहीं, इंशाअल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम की तरफ से और हमारी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी बहुत ही प्यारी डोनर रुबीना बेगम साहिबा ने यूके से आपके लिए एक सबील रवाना की है। सबसे पहले तो हम अपनी टीम को बुलाकर आपके घर पर एक हैंड पंप मुहैया करते हैं अच्छा सा, ताकि आपके घर पर कम से कम पानी की सहूलत तो मौजूद हो। अल्लाह आपको बहुत देंगे। अगर आप यतीमों के सर पे हाथ रखेंगे तो अल्लाह आपको और भी देंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। हमारी मम्मा बहुत परेशान रहती हैं। तो आपकी मम्मा क्यों परेशान रहती हैं? हमारे घर में खाने पीने के बहुत मसले हैं। तो आपकी मम्मा आपको सही खाना नहीं देती हैं, तो परेशान रहती हो? जी। हम सबसे पहले तो आपके लिए पानी की सहूलत मुहैया करते हैं शहजाद भाई। तो आप अपनी नलके वाली टीम को बुलाएं, तो सबसे पहले इनके घर पर नलका लगवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पर जो वादा किया था कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम इनके लिए पानी का इंतज़ाम करवाएगी, तो यहाँ पर हमने अपनी इस बहन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक सबील का इंतज़ाम करवा दिया है। और इस सबील का इंतज़ाम हमारी बहुत ही प्यारी बहन रुबीना बेगम साहिबा ने बर्मिंघम से करवाया है अपने हाजी मोहम्मद असलम साहब के लिए, जो कि मरहूम हैं। उनके एसाले सवाब के लिए उन्होंने ये सबील लगवाई है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए इसकी एक एक बूंद का जो सवाब है वो हाजी मोहम्मद असलम साहब के एसाले सवाब में लिखें। यहाँ से जब मेरी बहन पानी पिएंगी, कपड़े धोएंगी मेरी बहनें, तो उनके लिए कितनी दुआएं करेंगी जिन्होंने ये डोनेट किया है। हमारी जो बहन है वो उनका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ था, तो वो कहीं जा रही थी तो रास्ते में गिर गई हैं। उनको काफ़ी सारी चोटें भी आ गई हैं। तो अल्लाह ताला इन पर अपना फजल करे और अपना करम फरमाए। आपके घर पर रुबीना साहिबा की तरफ से ये सबील लगवाई गई है, तो आपके लिए कुछ आसानी हो गई है। हाँ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बाजी रुबीना का। अल्लाह पाक अनुभव देवे, साड़ी आसानी हो गई है। पानी दी निकासन, बच्चे भी खुश हैं, सारा कोई ना दुआ करने आ बहु देवे, लोड़ दी थोड़ ना देने बाजी रुबीना नू। इहदे बच्चियां दी जिंदगी होवे ते पूरे खानदान दी, ते असी ना दुआ करसा इन्ना बड़ी सानू पानी दी सहूलत दी है। काफ़ी सारी चोट लग चुकी है और उसकी वजह से वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही। तो रुबीना साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए। आपने यहाँ पर इन बच्चियों के लिए, हमारी इस बेवा बहन के लिए जो इस सबील का इंतज़ाम करवाया है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हुए आपके वालिद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नत की बहारें नसीब हों और आपकी ये काविश कबूल हो। और ये सदका जो आपने यहाँ पर सदका जारिया का इंतज़ाम करवाया है, एक तोहफ़ा की सूरत में आपके वालिद साहब को जन्नत में पेश किया जाए। ये मेरी बेवा बहन यहाँ पर काफ़ी परेशान थी अपनी इन बच्चियों को लेकर। तो व्यूअर्स, हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे ऐसे सफ़ेदपोश फैमिलियों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, इनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, उसमें से कुछ हिस्सा हमारे इन बच्चियों के लिए भी निकालें और इंशाअल्लाह यकीन माने यही छोटी छोटी नेकियां आखिरत में आपकी नजात का बायस बन सकती हैं। और सदका वेलफेयर ट्रस्ट की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मेरा बेटा, तो आपके घर पर रुबीना साहिबा ने ये इस बिल का इंतज़ाम करवाया, आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगी। रुबीना आंटी, आपका थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने हमारे इस आसानी मुश्किल को भी आसान कर दी। तो यहाँ पर हमारी रुबीना साहिबा ने जो इन लोगों के लिए इंतज़ाम करवाया है सबील का, ये हमारी यतीम बच्चियाँ जो जिनके वालिद साहब सर पर मौजूद नहीं हैं, काफ़ी परेशान हैं और सफ़ेद पोश होने की वजह से किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। तो रुबीना साहिबा ने इनके लिए सबील का इंतज़ाम करवाया है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए और उन्होंने अपने वालिद साहब के एहसाल सवाब के लिए करवाया है। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं रुबीना बेगम साहिबा के
हमारी प्यारी बहन ने वहाँ बैठकर हमारे इन लोगों के लिए इस सबील का इंतज़ाम करवाया है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए रुबीना बेगम साहिबा के घर पर भी अपना फजल और अपनी रहमत बनाए रखें। और जो उन्होंने यहाँ पर सबील अपने हाजी मोहम्मद असलम साहब उनके एसाले सवाब के लिए लगवाई है, तो अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए और इस सदका जारिया को उनकी आखिरत में उनकी नजात का बायस बनाए। तो आप शहजाद भाई उनके लिए एक स्पेशल दुआ कर दें कि मेरी बहन के वालिद साहब के दर्जात के लिए भी और मेरी बहन के घर में सुकून के लिए और उनकी रिज़्क में बरकत के लिए भी। या मेरे करीम और रहीम अल्लाह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हसनैन करीमैन की शहादत के सदक़े मेरे करीम और रहीम अल्लाह हमारे ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब को उम्र खिजरी अता फरमा। आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे तमाम डोनर की खैर फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हाजी मोहम्मद असलम मरहूम साहब, उनकी जो बेटी ने रुबीना बेगम साहबा ने सबील का इंतज़ाम करवाया, मेरे करीम और रहीम अल्लाह इसको अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हसनैन करीमैन की शहादत के सदक़े, इस सबील के सदक़े मेरे करीम और रहीम अल्लाह उनको जन्नत के बहारें नसीब फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह क़यामत वाले दिन हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर नसीब फरमा। मेरे करीम और रहीम अल्लाह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनके घर पर अपना खसूसी फ़ज़ल व करम अता फरमा। हमारे तमाम डोनर की खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलि बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन।